श्री महाराज जी के स्वप्न आते हैं, क्या महापुरुष व भगवान के स्वप्न वास्तविक होते हैं? तो इस चीज को तो श्री महाराज जी ने बहुत बार क्लियर किया है कि स्वप्न जैसी चीज पर तो साधक को विचार करना ही नहीं चाहिए। साधक को क्या, घोर संसारी को भी नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि स्वप्न का अर्थ ही होता है नथिंग, जीरो, मिथ्या, जिसका कोई मतलब ही ना हो। स्वप्न में हम अनर्गल चीजें देखते हैं, अंड बंड। उस समय हमारा मन, जो जागृत अवस्था में हम जो जो चीजें देखते हैं, उन्हीं चीजों को अंड बंड तरीके से जोड़ करके मन स्वप्नावस्था में देखता रहता है। उस समय के कर्म भी हमारे नोट नहीं होते। तो इसीलिए स्वप्न पर कभी विचार करना ही नहीं चाहिए कि हमको ऐसे स्वप्न आते हैं या स्वप्न में महाराज जी ने दर्शन दिए। ये जो किसी किसी महापुरुष को भगवान स्वप्न देते हैं, कोई आदेश देते हैं कि वहां जाकर के ये काम करो, वो स्वप्न वास्तविक होते हैं। वो महापुरुषों को देते हैं भगवान स्वयं, कोई काम करवाना होता है तो कभी कभी इस प्रकार की लीला करते हैं, स्वप्न में आकर किसी महापुरुष को दर्शन दिए और स्वप्न में ही उसे वो काम बता जाते हैं। कई जगह इसी प्रकार प्राकट्य हुआ है भगवान के विग्रहों का। किसी महापुरुष के मन में प्रेरणा की कि अमुक अमुक जगह पर मैं नीचे दबा पड़ा हूँ, वहां से आकर के मुझे निकालो। तो ये सब सत्य हैं जो महापुरुषों को स्वप्न देते हैं भगवान। बाकी हम लोगों के स्वप्न का कोई औचित्य नहीं, कोई अर्थ ही नहीं। और अगर आप ये कहें कि किसी दिन अच्छा सपना आ जाता है तो दूसरे दिन हमारा चिंतन अच्छा बना रहता है, तो फिर तो हम सपने पे विचार कर सकते हैं। मान लीजिए श्री महाराज जी ने आकर कुछ बातचीत की स्वप्न में और दूसरे दिन हमारा चिंतन अच्छा बन रहा है, तो क्या तब भी हम सपने के विषय में नहीं सोच सकते? हाँ, वैसे तो सोच सकते हैं, लेकिन सोचना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर किसी दिन हमारे मन ने कोई गलत बात स्वप्न में देख ली तब क्या होगा? अगर हम सही बात को, अगर कोई ढंग की बात हमने देखी है स्वप्न में कि उन्होंने आके हमसे कहा कि तू मेरा ही है, मान लीजिए इतना ही देखा, तो दूसरे दिन चिंतन हमारा अच्छा बन गया। लेकिन अगर हमने इस बात को सत्य मान लिया कि श्री महाराज जी आके कह रहे थे कि तू मेरा है, तो कल को अगर हमारे मन ने स्वप्न में ये देख लिया कि गुरु ने आके मुझसे कहा तू तो बहुत अधम है, मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा, तो फिर दूसरे दिन क्या हालत होगी? निराशा आ जाएगी। फिर उस बात को भी तो हम सच मानेंगे। जब अच्छी चीज को हम स्वप्न में देखी हुई चीज को सच मानेंगे तो जो बुरा देखेंगे उसको भी सच मानेंगे, तो और लॉस हो जाएगा कि उन्होंने तो मुझे अपनाने से ही इनकार कर दिया, अब मेरा क्या होगा? तो साधक का और पतन हो सकता है, निराशा आ जाएगी। इसीलिए कभी भी स्वप्न जैसी चीज पर, भाग्य पर, ग्रहों पर, इन सब फालतू बातों पर किसी साधक को कभी विचार करना ही नहीं चाहिए। साधक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वर्तमान। जो हमारे आइडियाज नोट हो रहे हैं जागृत अवस्था में, उस एक एक क्षण को हम कैसे काम में लें ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना असली स्वार्थ साध सकें। ये साधक की परिभाषा है। जो एक एक क्षण को साधना में लगाता है, इतना अलर्ट रहता है, इतना केयरफुल रहता है कि मेरा एक क्षण भी निरर्थक न जाने पाए, वो असली साधक है। श्री महाराज जी ने परिभाषा की है साधक की, साधक परिभाषा गोविंद राधे, जो क्षण क्षण मन हरि में लगा दे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वर्तमान जो हमारे हाथ में है, जिसमें हम अपनी बिगड़ी बात बना सकते हैं, अपने लिए स्वर्णिम भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान के एक एक क्षण को कैसे हमें सदुपयोग में लाना है, कैसे उसका सदुपयोग करना है, कैसे कुसंग से बचकर हरि गुरु में लगाना है, बस हमें अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। बाकी स्वप्न इत्यादि सब निरर्थक हैं मायाबद्ध जीवों के लिए।
ये सब काम के नहीं है। ये तो पुरखों ने फालतू की बात भी उड़ा दी है ऐसे ही कि सवेरे 4 बजे देखा हुआ सपना सच होता है। तो ये सब तो फालतू बातें संसारी लोग करते रहते हैं, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। महापुरुषों को कभी कभार भगवान जो स्वप्न देते हैं बस वही वास्तविक होते हैं।